जय हिंद साथियों। इस समय हम मौजूद हैं अभिभावकों के साथ में और सौरभ भारद्वाज जी आए हुए हैं जो कि आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इनसे भी जानेंगे, पहले विधायक रह चुके हैं ग्रेटर क्लास से। सौरभ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए हैं पेरेंट्स को सपोर्ट करने के लिए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो बिल लेकर के आई है भारतीय जनता पार्टी, ये पेरेंट्स के विरोध में है पूरी तरह से। आप इसके ऊपर दो शब्द कहना चाहेंगे क्या? कुछ पॉइंट्स जो है जिसके ऊपर आप बात जो कानून है, ये जो स्कूल के बड़े बड़े मालिक हैं, ये उनके लिए बनाया गया है। और इस कानून से जितनी भी मनमानी फीस है उसको लीगलाइज किया गया है। अब आप ये मान लीजिए कि स्कूल की लूट को लाइसेंस देने का काम ये कानून करेगा। अभी तक आप उसको लूट कह सकते थे, आप उसके खिलाफ कोर्ट में जा सकते थे। अब आप उसको लूट नहीं कह सकते, अब आप ये कहेंगे कि ये वैध फीस है। तो उसके खिलाफ अगर आपको कंप्लेंट भी करनी है, ना तो आप कोर्ट जा सकते, ना आप डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जा सकते। आपको पहले 15% पेरेंट इकट्ठे करने पड़े। 15% पेरेंट का मतलब ये है कि अगर आपके स्कूल में 3000 बच्चे हैं तो 450 पेरेंट्स का पहले तो आप एड्रेस ढूंढो, वो आपको मिलेगा ही नहीं। ढूंढ लोगे तो फिर अब अपनी नौकरी काम धंधा सब छोड़ के 450 पेरेंट्स की घर घर जाके 2 महीने तक उनके आप साइन कराओ। और उसके बाद ये नहीं है कि 450 साइन के बाद आपकी फीस वापस हो गई, उसके बाद आपकी कंप्लेंट दर्ज होगी और फिर आप लड़ाई लड़ते रहो। और उसके बाद आप डिस्ट्रिक्ट कमेटी में जाओ, उसके बाद आप स्टेट कमेटी में जाओ, और कमेटियों के चक्कर लगाते लगाते आपका बच्चा 12वीं पास करके निकल जाएगा। तो ये लूटतंत्र है। जिन पेरेंट्स के लिए इस कानून को बनाया गया उनसे इसके बारे में सलाह नहीं की गई। पेरेंट्स बाहर जो है तख्ती लेके खड़े हैं और अंदर कानून बनाया जा रहा है। तो साफ सी बात है कि ये कानून सिर्फ और सिर्फ स्कूल मालिकों के लिए बनाया गया है। और आप लोग जो यहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं, आप लोग बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। लाखों पेरेंट्स जो आज घर बैठे हैं, आप उन लोगों की लड़ाई। इसको आशीष सूजी को हमने सुना, उनका कहना था आम आदमी पार्टी कानून लेकर के क्यों नहीं आई। यह कानून भाई पीछे 10-11 साल तो आप लोगों की सरकार रही, तब आम आदमी पार्टी कानून लेकर के क्यों नहीं आई? उसको सख्त कानून बनाना चाहिए था। क्योंकि आम आदमी पार्टी द्वारा लाया गया एक भी कानून केंद्र सरकार ने पास नहीं किया। हमारी पार्टी जैसे ही आई, हमने सबसे पहले लोकपाल का कानून बनाया दिल्ली के अंदर। आज तक वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर पड़ा हुआ है, उसको उन्होंने नहीं बनाया। हम एजुकेशन के अंदर, ये गलत कहते हैं आशीष जी, हमने डीएससीआर के अंदर एजुकेशन के लिए कानून लेके आए, उसको हमने विधानसभा में पास किया, वो भी आज तक केंद्र सरकार के पास पड़ा हुआ है। और इस तरीके के दर्जनों कानूनों केंद्र सरकार ने रोक लिया। दूसरी बात, डीएससीआर 1973 का कानून इतना मजबूत है जिसके अंदर स्कूलों की वार्षिक ऑडिट का प्रावधान है और ऑडिट के हिसाब से ही फीस बढ़ाने का प्रावधान है। आपको इस लचर कानून की जरूरत नहीं थी, आपका कानून सफिशिएंट था। अब ये जो कानून आपने बनाया है उसका फायदा स्कूल के मालिक उठाएंगे। हम आपसे उम्मीद करेंगे जो कानून आपने बनाया था, आम आदमी पार्टी ने बनाया था, जो आप केंद्र के पास पड़ा हुआ है, क्या आप उसको सार्वजनिक करेंगे? आम जनता उसको कंपैरिजन करना चाहती है कि पहले जो कानून बना हुआ है आपने बनाया और भारतीय जनता पार्टी जो कानून बनाया उसमें कौन सा बेहतर है? क्या उसके अंदर मैनेजमेंट कमेटी को जेल जाने का प्रावधान है या नहीं? मैं आपको ये कह सकता हूँ कि आपके जितने भी लोग आपके लिए फीस की लड़ाई हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं, जैसे मिस्टर खगेश झा हैं, इन सबको उस कानून के बारे में पता है। और मैं भी देखूंगा कहीं पे इंटरनेट पे पब्लिक उसमें कहीं ना कहीं वो कॉपी पड़ी होगी और मैं आपको शेयर करूँ। धन्यवाद सर, धन्यवाद धन्यवाद। ये थे सौरभ भारद्वाज जी जो कि हमारे साथ में थे। हमने ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और हम विपक्ष से, मतलब भारतीय जनता पार्टी इस समय पक्ष में है, वो आम आदमी पार्टी को विपक्ष बताकर कहती थी इसको ये कानून लेकर के आना चाहिए था, क्यों नहीं लेकर के आए। हमने यहाँ सीधे सीधे सौरभ भारद्वाज जी से ये जाना कि क्या आप भी कोई कानून लेकर के आए थे, आपने बनाया था? उन्होंने बताया हमने कानून बनाया था जो कि केंद्र के पास पड़ा है। अब बॉल उनके पाले में है, अगर उन्होंने कोई कानून बनाया था वो क्यों नहीं पब्लिक डोमेन में लेकर के आए? तब नहीं लेकर के आए तो अब लेकर के आए। कम से कम जनता ये देख सके कि आम आदमी पार्टी ने कैसा कानून बनाया था और भारतीय जनता पार्टी कैसा कानून बना करके लाई है और दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट के अंदर क्या कमियां थी जिसको पूरा किया जा सके। धन्यवाद।